पहले क्या होता था, यहीं ललई यादव मंत्री रहा करते थे, ऊर्जा मंत्री। पक्खनपुर में लाइट रहती थी, असरकपुर में लाइट नहीं रहती थी, गौसपुर में लाइट नहीं रहती थी, पक्खनपुर में लाइट रहती थी। पूरी जिंदगी को सबको सुधार कर रख देंगे। गांड को फट रही है, बदमाशों की गांड में डंडा डाल दिया है, भोसड़ा फट रही है योगी से। योगी ने छोड़ेगा नहीं, सोच रहा है खैर नहीं योगी आ जाएगा तो ना देगा। जितने सरकार को आपको कैसी लगी योगी जी की? बिल्कुल घटिया सरकार थी योगी जी की। पैसा मिल रहा है। जातवादी ने योगी किया है ना मोदी किया है। किसान निधि बराबर ले रहे हो, हर 3 महीना बाद घोट रहे हो 2-2 हजार। वो किस लिए घोट रहे हो बताइए? कुछ यादव बिरादरी ऐसे हैं बाँ बटोर के ठीक उनको खा गए। कुछ हुआ नहीं है। हम लोग अब सेब देख रहे हैं कि योगी और मोदी का मुकाबला कोई। राशन ढो मिल रहा है, जनता उससे खुशहाल है। राशन से गरीबे के घर में आज़ादी है। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? सबका पेट भर रहा, बताइए किस गरीब आदमी के घर में आज राशन नहीं है? मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो भी धार्मिक आस्तिक पर्व है, मैं मानता हूँ। आप बात करते हो समाजवादी के लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पे अस्पताल बनवा देना चाहिए। भैया वो आस्था का प्रतीक है, वहाँ मंदिर बनवा दीजिए, उसके बगल में अस्पताल बनवा दीजिए। नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बनवाता है, केंद्र में सरकार मोदी जी की है, यूपी में सरकार उस टाइम अखिलेश की थी। अखिलेश ने प्रस्ताव रखा, पास किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। किस सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब काम को आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, आपकी सरकार चली गई। इस वक्त मौजूद हैं हम शेख हसरतपुर गांव में। नाम बताइए अपना। अतुल यादव। अतुल यादव जी, करते क्या हैं आप? जी पढ़ाई करते हैं। सरकार को आपको कैसी लगी योगी जी की? बिल्कुल घटिया सरकार थी योगी जी की। क्यों घटिया लगी? क्या इनका कौन सा काम आपको खराब लगा? इन्होंने शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया, स्कूल बंद किए हैं। कोरोना काल में हम लोग अगर खुद से पेपर देते तो शायद 75% पाते, लेकिन इन्होंने प्रमोट करके हमें 56% दिया। इसका हम क्या करेंगे? इससे नाराज़गी है आप में? इससे नाराज़गी है और इतनी महंगाई है। मैं कह रहा हूँ जैसे लॉकडाउन लगा था, आप राशन की बात कर रहे हैं कि योगी जी राशन दे रहे हैं। यदि जब लॉकडाउन लगा था तो योगी जी ये तो वोट लेने के लिए रिफाइन चना और नमक दे रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था, जब गरीब मर रहे थे, तब ये रिफाइन और चना क्यों नहीं दिए गरीबों? तब इन्हें गरीबों का ख्याल नहीं था? तब इन्हें रिफाइन चना नमक देना चाहिए था ना। अब चुनाव आ गया तो वोट लेने के लिए रिफाइन चना नमक दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री वाला दे रहे हैं। अगर ये चुनाव बीत जाएगा इसके बाद ये देंगे तो किसकी सरकार? मान लीजिए आप तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अंतरात्मा आपको किसी को समर्थित तो करती होगी। ऑलरेडी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से 350 पार होगा। 350 पार होगा। हाँ। इन्होंने बताया कि योगी जी की सरकार सबसे घटिया लगी, काम कुछ नहीं किए, राशन इस वक्त दे रहे हैं जब चुनाव आ गया। क्या लग रहा है आपको? चुनाव के पहले जब कोविड का अभी पिछले 1 साल से योगी जी ने राशन दिया, और यहाँ के गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप, प्रत्यक्ष आपको यहीं पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि योगी जी कोविड के पोजीशन में सामने नहीं आए। आप ये बताइए, अखिलेश जी कभी रोड पे आए कोविड के पोजीशन पे? कभी नहीं दिखे अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता आप बता दीजिए किसी क्षेत्र में हो। समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, हम लोग खुद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग खुद जो है विभिन्न गाँव में जाके राशन बांटते थे, मास्क बांटते थे, सैनिटाइजर बांटते थे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोविड के मामले में सबसे आगे आया है। आवाज़ उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश की तरफ है कोविड के क्षेत्र में। जिस समय इधर लाइए, जिस समय लॉकडाउन लगा था, जिस समय कोविड आया था, उस समय अखिलेश यादव भी सबसे पहले आए थे। जब जनता वहाँ से भाग रही थी, उन्होंने दिया था सबको रहने के लिए। जगह जगह समाजवादियों ने सबको दिया था। जब भाग रहे थे झोला बस्तर लेकर के रोड पे आ रहे थे, जब समाजवादियों ने उनको सबको सहयोग किया था। यहाँ योगी जी गोरखपुर में घुसने नहीं दे रहे थे। गोरखपुर में अपने वहाँ से जब दिल्ली बम्बई लोग आ रहे थे, गोरखपुर घुसने नहीं दे रहे थे कि गोरखपुर में ये लोग प्रवेश कर जाए, वहीं से बाहर रहे। तो तब कहाँ थी सरकार? तब कहाँ थे वो? कोरोना का जब लोग सरकार चाहे हो तो मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव ने दिए जौनपुर में। सरकार चाहे हो तो कितना कोविड मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो, या मेडिकल कॉलेज सरकार में अभी तक तैयार नहीं हुए। मेडिकल कॉलेज आज तक जो सरकार में कब कोरोना काल में काम न दे हुआ के आदमी लोग के। कोरोना काल में 3-3, 4-4 पुल दिए अखिलेश यादव ने, क्या नहीं दिए? मेडिकल के बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। जितना हाईवे बना, 4 लेन बना, 6 लेन बना है, अखिलेश का बना है। ये बना है, क्या कहते हैं, ट्रेन वाला, उस सब अखिलेश का देना है। इनका बता दे कोई नया काम? बस अखिलेश यादव ने रोड बनाया और शिलान्यास कौन कर रहा है? हम मानते हैं अखिलेश ने प्रस्ताव रखा,
वो भी केंद्र सरकार की, ये जो हाईवे रोड बनता है वो आप जानते हैं केंद्र सरकार बनवाती है, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बनवाता है। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, यूपी में सरकार उस टाइम अखिलेश की थी। अखिलेश ने प्रस्ताव रखा, पास किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। किस सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब काम को आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, आपकी सरकार चली गई, 5 साल आपको टाइम था, आपने काम पूर्ण नहीं किया। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं आप। पारसनाथ यादव उस समय कैबिनेट मंत्री रहा करते थे, सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, 7 बार विधायक थे। उन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि मेडिकल कॉलेज का जो ठेकेदार था वो भाग गया। बाद में उस पर जांच बैठी, जब बीजेपी की सरकार आई तो आज मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा। और कोविड अस्पताल की बात कर रहे हैं आप, कोविड अस्पताल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मूल्यांकन केंद्र के बगल वाले फैकल्टी में कोविड का पूरा अस्पताल रखा था। हम लोग उसमें निःशुल्क सेवा दे रहे थे कोविड के समय पे। और आप विमोचन पुस्तिका को जाकर देखेंगे तो उस पर नाम लिखा हुआ, स्वयंसेवक सुमित सिंह ने कोविड के समय पे निःशुल्क सेवा दिया। आपको मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास फोटो भी है। और दूसरी चीज़, निश्चित रूप से कोविड के समय में मैं मानता हूँ सभी सरकारें ने सहयोग किया, लेकिन उतरने की, जब ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत थी, जब गांव-गांव जाने की ज़रूरत थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जाता था और हमारे लोग जाते थे। वहाँ पे लोगों को मास्क देते थे, सैनिटाइजर देते थे, राशन देते थे, खाना देते थे। मैं भी मानता हूँ सपा के एक विशेष करता, मैं सपा में भी एक नेता को बहुत मानता हूँ, अतुल प्रधान को। उसने कभी सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में नेताई नहीं किया है। उसने जनता के सुख दुख में, आज वो चुनाव जीत रहा है, मैं बता रहा हूँ वहाँ के सपा का, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, देखो मैं व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, सपा का अतुल प्रधान चुनाव वहाँ से जीत रहा है। उसको जनता फिर से ला रही है। क्यों ला रही है? उसने संघर्ष किया इसलिए ला रही है। मैं मानता हूँ सपा में कुछ लोग जो है ज़मीन पर उतर कर काम किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं, और वो ज़मीन पर उतर के किए हैं। गाड़ी में बैठ के नहीं कि हाय बाय हो गया चलो, लेकिन वो उतरते थे और गांव में जाते थे, लोगों को मास्क देते थे, सैनिटाइजर देते थे, राशन पहुंचाते थे। और पिछले लगभग 1.5 सालों से राशन, 1 सालों से राशन फ्री में सरकार दे रही है। आप कहाँ भूल रहे हैं? चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल कि ये समाजवादी लोग कहते हैं जी कि योगी जी का कोई ऐसा काम बताओ जो उसने खुद शिलान्यास किया हो और उद्घाटन भी किया हो। योगी जी सबसे पहले जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही है। और दूसरी चीज़, खेल के क्षेत्र में योगी जी ने बहुत काम किया है। और स्थानीय सड़कें जो शिलान्यास की बात आप कर रहे हैं, आप शिलान्यास की बात कर रहे हैं, स्थानीय सड़कें समझ रहे हैं? एक भैया एक मंदिर बनाने के लिए आज 35 साल तक कांग्रेस था, क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बन रही? मंदिर बन रही है, क्यों नहीं बन रही है? मंदिर बन रही है। आज तक कहाँ थे कांग्रेस वाले? कहना है चिल्लाते थे। मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो भी धार्मिक आस्तिक पर्व है, मैं मानता हूँ। आप बात करते हो समाजवादी के लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पे अस्पताल बनवा देना चाहिए। भैया वो आस्था का प्रतीक है, वहाँ मंदिर बनवा दीजिए, उसके बगल में अस्पताल बनवा दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, आप अस्पताल ही बनवाए होते अयोध्या में, जब आप कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, उस मंदिर को मस्जिद बना दिए थे, मस्जिद के बगल में आपको अस्पताल बनाने की ज़रूरत थी। मैं मानता हूँ धर्म का आस्था मस्जिद था, और धर्म का उसके बाद इधर अस्पताल आप बनवाने की मांग कर रहे थे। आप अस्पताल बनवाए होते और मस्जिद भी रही होती, उसके बाद उस पर मुकदमा चल रहा था, आज वहाँ मंदिर भी होती, मस्जिद अस्पताल भी होता। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं? अगर आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल में आप अयोध्या में क्यों अस्पताल नहीं बनाए? हर जगह मेडिकल कॉलेज बन रहा भी है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, आप एक यूनिवर्सिटी अभी देखिए शिक्षा के मामले में, आप किसने दिया? अब ये कहेंगे अखिलेश सरकार ने दिया, नहीं दिया, इसको योगी जी ने दिया। योगी जी शिलान्यास किया और बन रहा है आजमगढ़ विश्वविद्यालय। बताइए अब आपसे नाम क्या? हमारा नाम शेर बहादुर सिंह है। हम यही चाहते हैं कि योगी के मुकाबले, मोदी के मुकाबले दुनिया में कौनो काम ना भाई। बताइए काहे के कि आज उसका देन है सड़क, उसकी देन है कि ये भ्रष्टाचार जो कर रहे थे लोग, बहन बिटिया का जिंदगी नाश हो रहा था, इससे तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चियां निर्द्वंद घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो उनको जाने में दिक्कतें हो रही थी, कहीं छिन्नरपंथ, कहीं क्या कहाँ हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा। इस सरकार में नहीं हुआ, उन्नाव और सरकार में नहीं हुआ, हाथरस जैसा कांड हुआ होगा कहीं भाई, हुआ होगा, कुछ हुआ नहीं है। हम लोग अब सेफ देख रहे हैं कि योगी और मोदी का मुकाबला कोई, राशन ढो मिल रहा है, जनता उससे खुशहाल है, राशन से गरीबे के घर में आज़ादी है। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? सबका पेट भर रहा। बताइए किस गरीब आदमी के घर में आज राशन नहीं है? बताइए, मर रहे थे भूखा, योगी मोदी के आ जाने के बाद भूख तक खत्म हो गया है। हम लोग यही जानते हैं। लाल यादव, ग्राम नदौली के रहने वाला हूँ जी। हाँ, अब तक की सबसे बेहतर सरकार आपको किसकी लगी? हमको जो है सबसे अच्छी सरकार मुलायम सरकार थी, अखिलेश सरकार थी।
और योगी मोदी भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं हुआ है और न बंद होगा। भ्रष्टाचार जो है कभी बंद नहीं हुआ है और न बंद होगा, वो चलते रहेगा, कोई चाहे सरकार। फिर सरकारें दावे क्यों करती हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म किया? भाई उनका तो विचार जो है, शिक्षित वाले लड़कियों को देखिए स्कूल बंद कर दिए हैं, जो पढ़ लिख के रोड पर घूम रहे हैं, कहते हैं समोसा बेचिए, चाट लगाइए, मोदी जी कह रहे हैं। बताइए ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, MA BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ये लोग चाट और समोसा बेचेंगे? इनका समोसा चाट बेचने से पेट भरेगा? भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है। किसान सम्मान निधि पाते हैं बाबा जी? नहीं, चाचा का कहना यह है कि भ्रष्टाचार कोई नहीं खत्म कर पाएगा, भ्रष्टाचार मैं पूछ रहा हूँ इनसे, आप किसान सम्मान निधि पाते हैं? हाँ, पाते हैं। आप बता दीजिए, 1 रुपये आपका कोई भ्रष्टाचार किया हो, 2000 आपके सीधे अकाउंट में आता होगा। नहीं भाई साहब ने कहा कि समाजवादी पेंशन मिलती थी। आप अगर 60 साल के हो, आपका वही पैसा मिल रहा है, वही पैसा मिल रहा है। जातवादी ने योगी किया है ना मोदी किया है। किसान निधि बराबर ले रहे हो, हर 3 महीना बाद घोट रहे हो 2-2 हजार। वो किस लिए घोट रहे हो बताइए? 3 सरकार जो 500 रुपया महीनवा देते रहे, 2000 6,000 तब होत रहा, 6,000 तब होत। इसके सुनिए, एक मिनट, राशन देते रहे नकलेश मोदी सरकार अपने घरे देते, अपने बाप के पैदा करते। हमारी लोग का गल्ला है, हमारी लोग का गल्ला, हमारी लोग किसान है, हमारी लोग का लूट के योगी मोदी देते हैं। भैया सुनिए, इन्होंने कहा कि सब हम लोग के दे रहे हैं ना। सुनिए, 2000 सम्मान निधि दे रही है, 2000 सम्मान निधि दे रही है। इसके अलावा अगर आप 60 साल के हो, आप आवेदन करिए। अगर आपको पेंशन न मिले तो आप बताइए, आप आवेदन करिए। पेंशन लिए हैं, अभी जल्दी लिए, बोनस भी लिए हैं 3-3 हजार रुपया 60 साल वालों, और आज भी लेते हुए भी झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला है। ये भावना एकदम गलत बोल रहे हैं लोग। और सुनिए, सरकार हर मामले में, चाहे जो क्षेत्र हो, सरकार में कोई एक नया काम किए हो योगी जी, बड़ा काम कोई नया किया हो? आप कहीं बगल में आजमगढ़ विश्वविद्यालय का निर्माण माननीय योगी जी की सरकार ने किया है, आप जाके देख लीजिए। और दूसरी चीज, आजमगढ़ में तो मेडिकल कॉलेज, वो क्या कहते हैं जो PGI अखिलेश के देन है, हवाई अड्डा अखिलेश के देन है। अब बताइए, आजमगढ़ में एक दे दिए, स्कूल तो हो गया। स्कूल नहीं, विश्वविद्यालय भैया, विश्वविद्यालय बहुत वहाँ जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? अखिलेश का देन है, योगी जी ने दिया है। अखिलेश की कैसे देन है? केंद्र में योगी मोदी जी सरकार, तो अखिलेश की देन कैसे आ गई? रुको, नाम बताओ, अपना नाम बताओ। अवधेश सिंह, मैं अवधेश सिंह। अखिलेश जी मंत्री गड़बड़ नहीं है, अखिलेश जी बहुत अच्छे, अवधेश सिंह बहुत अच्छे मंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री, उनका शासन बहुत अच्छा रहा है, अच्छा काम भी किए हैं। लेकिन उनको खाया कौन? कुछ यादव बिरादरी ऐसे हैं, बाँ बटोर के, ठीक, उनको खा गए। कुछ यादव बिरादरी ऐसे हैं कि चौराहे खड़े होकर बाँ बटोर के उनको खा गए। मायावती जी का शासन गड़बड़ नहीं था, वो भी अच्छी थी। अब BJP का शासन भी गड़बड़ नहीं है। क्या लगा, इनको भी खा जाएंगे लोग? हाँ, कुछ लोग हैं खाने वाले, कुछ लोग हैं खाने वाले, कुछ लोग खाने वाले हैं। अखिलेश को खा गए, मायावती को खा गए, अब योगियों को खा जाएंगे तो आएगा कौन? नहीं आएंगे। चाचा केजरीवाल आ रहे हैं। बढ़िया बात। मायावती कौन खाया? जो नील लगा के हरिजन बिरादरी, हरिजन एक्ट लगा दे रहे हैं। वो घर में खाने को भले नहीं आता, लेकिन नील लगा के वो लगे हैं, मायावती खा गए। लेकिन योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। कहा योगी जी को नहीं खा पाएंगे ये लोग? अब नहीं, खा रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज थोड़ा ऊंचा है। खा रहे हैं लेकिन आएंगे, योगी जी आएंगे। पूरी जिंदगी को सबको सुधार कर रख देंगे। गांड को फट रही है, बदमाशों की गांड में डंडा डाल दिया है, भोसड़ा फट रही है योगी से। योगी ने छोड़ेगा नहीं, सोच रहा है खैर नहीं योगी आ जाएगा तो ना देगा। जितने चोर हैं बदमाश हैं, वो सब भीतर कर दिया है। ऐसा मंत्री हमको चाहिए। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद।
और रहेगा और भैया बोलो। लेकिन योगी जी बता रहे हैं कि योगी जी गुंडा बदमाश को अंदर गए, तब भी अखिलेश भी कई किए थे, ऐसी बात नहीं है। आज किए हैं भाई, अब मैं कहता हूँ काम चाहिए। अखिलेश जी किए हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे लोग बाहर रहते थे। थोड़ा सा क्या हुआ, जो अखिलेश जी अपने शासनकाल में जो पहले व्यवस्था नहीं ले पाए, जब 2 साल रह गया, जब शिवपाल सबकी व्यवस्था किए हैं वो वही लेट किए बस। और अखिलेश का शासन अभी हम लोग अब अखिलेश जी को जिताने ममता बनर्जी आई थी वेस्ट बंगाल से। मैं वेस्ट बंगाल की बात बता रहा हूँ। पिछले 10 दिन पहले मैं NIC कैंप करके लौटा हूँ, और वहाँ पे वंदे मातरम भारत माता का नारा नहीं लगने देते वहाँ के लोग, जो TMC के नेता हैं उनके कारण। TMC की सरकार है, TMC के लोग भारत माता और वंदे मातरम का नारा नहीं लगने देते। आप धर्म की बात मत करिए, आप किसी जात की बात मत करिए, सबसे पहले आपको देश की बात करनी है। राष्ट्र की मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। एक तरह से हमारे देश का दुर्भाग्य है वेस्ट बंगाल में ऐसा रियलिटी मेरे सामने। हम जब रैली निकाले, हमने जब क्षेत्र में भ्रमण किया, तो हमसे पहले कह दिया गया, जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, कि आप भारत माता का नारा नहीं लगाएंगे, आप वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं अपने दम पे, मैं हिंदुस्तान का हूँ और अच्छा सिपाही हूँ हिंदुस्तान का। हमको राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाना है। हम भले जेल चले जाएंगे, लेकिन मैंने भारत माता का नारा भी लगाया और वंदे मातरम का भी नारा लगाया। और हमने ये भी कहा, भैया आपका जो धर्म हो उसको भी बताइए, मैं उसका भी नारा लगाता हूँ। आप धर्म को भी साथ लेके चलिए, लेकिन सबसे पहले आपका राष्ट्र को मजबूत बनाने में आपको भूमिका निभानी है। गुंडाई नहीं हुए, किसान बेचारे को लाठी डंडा बरसाया गया, प्रशासन द्वारा किसान को लाठी डंडा बरसाया गया, किसान के बच्चे को गाड़ी कुचली गई। ये जैसे मोदी के वो बीजेपी का नेता का लड़का था ना, किसान का लड़कों को गाड़ी चलवा दिया। कानून अपनी काम कर रही है। ऐसा भाई साहब, देखिए जब अंग्रेज थे तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, फूट डालो शासन करो। अब ये सरकार ऐसी आई मोदी योगी की, एक ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि संविधान के दायरे से जितने लोग आएंगे, जो काम देना है इनको, सारा सुविधा, सारी फैसिलिटी मिली। अभी तक कोई सरकार आती थी तो विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष कास्ट के लिए कुछ करती थी। इसमें अगर कोई बता दे, इसमें कास्ट के हिसाब से काम किया गया तो बताए हमको, तो नाम अपना बताए, हम तो जाने देखें। कास्ट के अब कोई काम नहीं हुआ। 50% 3 कास्ट लिया है। अब 50% में 55 जात आती है, 55 जात। आरक्षण खत्म हो गया तो कह रहे काम नहीं हुआ, आरक्षण पीछे। जो किसान निधि दे रहा है वो मोदी ने जो दे रहे हैं, जो 19 करोड़ का क्लिक दाबते हैं, वो क्या वो चील कर देते हैं कि ये याद देती है, क्या नहीं दे रहा हो? वो क्यों लेते हो? जब तुम्हें दिक्कत हो रही है बताते तो किसी जात को चील कर देता है वो। योगी मोदी किसी जात को चीन कर देते हैं बीजेपी कोई करता हो, कोई हो, इनका एक काम बता दे। अखिलेश का काम गिनाने में लोग थक जाएंगे 5 साल में। जय अखिलेश, आपकी बात, अखिलेश आएंगे, बम्पर वोट से आएंगे। योगी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद रहेंगे। जागरूक हो चुकी जनता एकदम आ गई है, कहा जाना है। जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षित शासन दिया है अपना, और दूसरी चीज सुरक्षित शासन और हर जात समूह को यहाँ पे विकास दिया है। ठीक है, आप यहाँ से इस रोड को देखिए। पहले क्या होता था, यहीं ललई यादव मंत्री रहा करते थे, ऊर्जा मंत्री। पक्खनपुर में लाइट रहती थी, असरकपुर में लाइट नहीं रहती थी, गौसपुर में लाइट नहीं रहती थी, पक्खनपुर में लाइट रहती थी। आज गिरीश मंत्री हैं, और सुनिए एकदम नहीं 24 घंटा 18 घंटा लाइट गांव में आ रही है इसमें। और दूसरी चीज सुनिए, कोई लाइट नहीं गायब होती। आप यहाँ से इस रोड को देखिए, आप यहाँ चलते चले जाइए, इनके घर तक रोड है, इनके घर तक रोड है। और अब जब ललई यादव मंत्री रहा करते तो खाली यादव का काम होता था और किसी जाति का काम नहीं होता था। अब इस सरकार में कोई यादव नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई हरिजन नहीं, हर जात समूह का विकास हुआ है। आप इस रोड से जाके पता कर लीजिए, हर यादव में हुआ है। जो भी जात के लोग हैं सबके घर तक रोड पहुंचा है, सबके घर तक बिजली पहुंचाने का काम, सबके घर के गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धन्यवाद। हम इस वक्त जौनपुर सदर विधानसभा के ये शेख हसरपुर गांव है। हमने यहाँ पे धमाकेदार सर्वे किया, हमने लोगों से जानने समझने का प्रयास किया कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अब हमारे पहले चरण का चुनाव अभी कल समाप्त हुआ है। 7 चरणों में चुनाव होना है प्रदेश में। दोस्तों, हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में राय दें। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिंदाबाद।